अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? पूछती तो मैं हर वीडियो में ऐसे हूँ ना, जैसे आप उसी टाइम कमेंट करके मुझे बता देते हो, बंदा सलाम का जवाब ही दे देता है। आज मैं कोई कुकिंग व्लॉग नहीं करने वाली। मेरा बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ था। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि अमायरा की वार्डरोब सेट करूं, लेकिन टाइम ही नहीं था मेरा, क्योंकि मौसम यहाँ पे चेंज हो गया। पहले की तरह सर्दी नहीं, कभी कभार होती है लेकिन उस तरह की सर्दी नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि जो ज़्यादा गर्म कपड़े हैं ना, उन सबको मैं रख दूँ। कपड़ों की सेटिंग भी कुछ ठीक नहीं थी, तो वो भी मैं सोच रही थी थोड़ी सी चेंज करूँ कि जो बाहर जाने के लिए कपड़े हैं, जो न्यू कपड़े हैं उनको अलग करूँ, जो घर पहनने के लिए हैं इस तरह जो है ना मैं अलग अलग सेक्शन बना के रखूँ। क्योंकि एक साथ जो कपड़े रखते हैं ना, उनसे बहुत जल्दी सारे के सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। जब हमने बाहर जाना होता है तो हम लोग बस ऐसे ही तैयार हो रहे होते हैं, सिलेक्ट नहीं होते कि ये पहनने हैं वो पहनने हैं, इस तरह ना वो सारे के सारे ख़राब हो जाते हैं। तो इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि मैं सेटिंग इस तरह करूँ कि कपड़े ख़राब ना हों। और ये देखें, इतना ज़्यादा मैस, ये मैं देख के सोच रही थी कि मैं ख़त्म कर लूँगी, ये काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि घर के दूसरे काम भी साथ साथ करने थे। हेड मैंने कर लिया ख़त्म। पहले तो मैंने वार्डरोब सेट की, थोड़ी सी जो शेल्फ़ वगैरह थी उनको ऊपर नीचे किया, जिस तरह मैंने सोचा हुआ था कि मैं सेटिंग करूँगी। ये मैं ऊपर हैंग करके जो रख रही हूँ, ये सारे के सारे न्यू हैं, जो बाहर जाने के लिए मैं रखती हूँ कि अगर कहीं हमने घूमने जाना है या सिटी की तरफ जाना है, तो ये सारे उस तरह के कपड़े हैं, तो इनको मैंने हैंग करके ऐसे सेट कर दिया। घर में पहनने के लिए या फिर वैसे ही अगर हमने यहीं पर मार्केट तक जाना है, कहीं करीब ही, उसके लिए अलग कपड़े होते हैं। तो उनको मैंने प्रेस करके एक साइड पे तय लगा के सारे के सारे मैंने रख दिए। इससे पहले ना मोस्टली कपड़े सारे इकट्ठे ही थे, घर के लिए भी और जो बाहर के लिए हैं वो भी सारे मोस्टली इकट्ठे ही मैंने रख दिए थे। अगर तय लगाई है तो इकट्ठी लगा दिए, अगर हैंग किए हैं तो इकट्ठे कर दिए हैं। इसलिए ना बहुत जल्दी आए दिन ही वो बिखर जाते थे। कभी कभार हमारा खुद ही कहती थी कि मैं बताती हूँ मैंने कौन से पहने, मैं खुद लेने जाती हूँ। तो वो भी ख़राब कर देती थी। इसलिए मैंने सोचा कि इस दफ़ा ना मैं इसी तरह की सेटिंग करूँगी कि ख़राब ना हो। क्योंकि अब तो वैसे भी गर्मियाँ हैं, तो कुछ टाइट्स होती हैं, फिर निक्कर, फिर पैंट्स, उन सबको भी मैंने ना अलग अलग ही रखा। एक सेक्शन मैंने बनाया पैंट्स का, जो कि न्यू हैं, जो बाहर जाने के लिए हैं। पैंट्स को अलग सेट किया, टाइट्स को अलग सेट किया। अच्छा, मैं ना वैसे भी पैंट और जो टाइट्स होती हैं ना, चाहे वो मैच भी हो रही हैं, मैं मैच करके ही लेती हूँ एक कंप्लीट ड्रेस, लेकिन फिर भी मैं उसको उस ड्रेस के साथ नहीं रखती। जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, जो और कपड़ों के साथ भी इस्तेमाल हो सकती हैं, उनको मैं अलग रखती हूँ, एक अलग तय लगाती हूँ, क्योंकि वो किसी और शर्ट के साथ मैच हो रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो उसके साथ भी पहना देती हूँ। इसलिए मैं उनको सेपरेट ही रखती हूँ। इस बॉक्स में ना कोई पार्सल आया था, अभी मुझे याद नहीं कि इसमें क्या आया था। इस तरह के जो डिब्बे होते हैं ना, उनको मैं अक्सर सँभाल देती हूँ कि कोई ना कोई चीज़ इनमें सेट हम कर सकते हैं। और इसमें मैंने कुछ कुछ कपड़े रख दिए, एक दो मैंने कपड़े जो है ना वो रख दिए, अगर मौसम चेंज हो जाए तो मैं यहीं से निकाल के यूज़ कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पर मौसम बदलते हुए भी कुछ पता नहीं चलता। ये जो ऊपर हैंग हैं और नीचे तह लगी, ये सारे के सारे न्यू कपड़े हैं, जो बाहर जाने के लिए, आउटिंग के लिए यूज़ होते हैं। और ये सारे के सारे जो है ना, ये घर के लिए हैं। ये न्यू था बिल्कुल, ऊपर वाले जो पीस है ना, ये न्यू थे, इसने चाय ऊपर गिरा के उसको दाग लगा दिया। काम तो ख़त्म हो गया है, अब हम साथ ही जल्दी से कोई हेल्दी सी रेसिपी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं ये 2 बनाना, छोटे छोटे पीसीस में इनको कट कर लेना है। बटर को आपने पहले गरम कर लेना है, और फिर वन बाय वन करके वो जो हमने पीसेस कट किए थे बनाना के, वो सारे के सारे हम इसके अंदर रख लेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अच्छा, अगर हम ऐसे ही बनाना खाते हैं तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अलग हैं। अगर हम उसका शेक बना लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स अलग हैं। इसी तरह हम जिस तरह भी कोई चीज़ खाते हैं, उसको बनाते हैं ना, उसके अलग अलग फ़ायदे होते हैं। ये रेसिपी बच्चों के लिए भी बहुत सही रहेगी अगर वो खा लें, क्योंकि बच्चे नखरे भी बहुत करते हैं। जो चीज़ नहीं खाने वाली वो खा लेते हैं, और माएँ बहुत परेशान रहती हैं, वो अलग अलग चीज़ें तो उनको बना के देती रहती हैं कि कुछ ना कुछ ये खाएं, ये हेल्दी रहें। जब इस तरह ये सारे के सारे पक जाएंगे ना, और जो बटर हमने डाला था वो भी तकरीबन इनके अंदर अब्ज़र्व हो जाएगा, फिर आपने इनको एक बाउल में निकाल लेना है और किसी भी स्पून के साथ इनको मैश कर लेना है अच्छे तरीके से। 2 बनाना अगर हमने लिए हैं तो इनको अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 150 ml मिल्क। और फिर से आपने इसे दूध के अंदर पकाना है, थोड़ी देर के लिए दूध के अंदर पकाएंगे। एक आपने सेपरेट बाउल ले लेना है, उसके अंदर हम डाल लेंगे 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर। 50 ml इसके अंदर आपने दूध डाल देना है। दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि ये जितनी भी इसके अंदर गुठलियाँ हैं ना, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो जो हम बनाना पका रहे हैं, जो हमने दूध रखा हुआ है, इसको हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें शुगर ऐड कर लेनी है, और उसके बाद कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर हमने रेडी किया है उसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर सब जानते हैं कि वो किसी भी चीज़ में हम ऐड करते हैं कि वो इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए, वो थिक हो जाता है उससे।
जब आप इसे इसके अंदर डालेंगे तो आप वो देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ना वो जो है ना थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और पक जाएंगे, फिर आपने इसको उतार के ठंडा कर लेना है किसी बाउल में डाल के। उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है। 1 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रखते हैं ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। फिर एक बाउल में आपने लेनी है शलागज़ान। अब मुझे नाम भी भूल गया कि पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं। व्हिपिंग क्रीम आई थिंक, जो केक के लिए इस्तेमाल होती है। फिर आपने इसको अच्छे से जो है ना बीट कर लेना है। ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा भी इसको बीट नहीं करना, नहीं तो इसका ना वो मक्खन बनना स्टार्ट हो जाता है, ख़राब हो जाती है क्रीम। बनाना मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है। अब हम उसे थोड़ा सा बीट करने के बाद क्रीम के अंदर ऐड करके एक दफ़ा इनको एक साथ बीट करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएँ। मैंने इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाला है, आपकी मर्ज़ी है आप इसको डालें या ना डालें, ये थोड़ा सा सिर्फ टेस्ट ही इन्हेंस करेगा। थोड़ा सा मैंने इसको भी बीट कर लिया है ताकि ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। ड्राई फ्रूट में मैंने पाउडर फार्म में काजू, पिस्ता, बादाम, गरी वगैरह यूज़ की है। आपको जो जो पसंद है, जिस तरह पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में ही ठंडा करके खाया था और मुझे ऐसे भी बहुत ही मज़ा आया था। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऊपर वाले हिस्से में इसको ज़रा फ्रीज़ करके भी खा सकते हैं और बच्चे भी मेरे हाल से इस तरह ज़्यादा खुश होकर खा लेंगे और फिर भी बहुत मज़ा आएगा। अगर आपके बच्चे इसे शौक़ से खाना स्टार्ट कर लें तो 1 वीक के बाद उनको ज़रूर बना के दें, ये बहुत हेल्दी रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।